पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद बिहार में कोयरी वोट बैंक की राजनीति चरम पर है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अपना लव कुश वोट बैंक बचाने की जद्दोजहद में दिख रही है। इसकी एक बानगी बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में भी दिख रही है। जेडीयू ने एमएलसी उपचुनाव के लिए भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। इसे कोयरी वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू के कोर माने जाने वाले कोयरी वोट बैंक में सेंधमारी की सफल कोशिश की थी। चुनाव नतीजों के बाद औरंगाबाद से सांसद चुने गए अभय सिंह कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी संसदीय दल का नेता भी बना दिया। इससे नीतीश कुमार का लव कुश वोट बैंक गड़बड़ा गया। अब नीतीश कुमार की पार्टी ने भगवान सिंह कुशवाहा को बिहार विधान परिषद उपचुनाव में टिकट देकर इसे वोट बैंक को लालू तेजस्वी यादव से बचाने की कोशिश की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू समेत अन्य के घटक दल भी कुशवाहा जाति को साधने के लिए एक और कदम उठा सकते हैं। हालांकि ये कदम कितने सफल साबित होंगे ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। भगवान सिंह कुशवाहा भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। जगदीशपुर से वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा वो नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया था और लोजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी। 2021 में वो जेडीयू में वापस आ गए थे। अब नीतीश कुमार उन्हें एमएलसी बनाकर विधान परिषद में भेज रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को बिहार में आखिरी चरण की 8 में से 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इनमें अधिकतर सीटें दक्षिण बिहार के मगध और शाहबाद क्षेत्र की है। राजनीतिक स्पेशलिस्ट की माने तो बीजेपी के चुनाव रिजल्ट पर आंतरिक रिपोर्ट में सामने आया है कि कोयरी कुशवाहा वोटरों के छिटकने से एनडीए को आखिरी चरण में भारी नुकसान हुआ है। काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह के निर्दलीय उतरने से राजपूत उनके पक्ष में गोल बंद हो गए हैं। इसके विरोध में कोयरी वोटर एंड पोलराइज्ड हो गए हैं और एनडीए को छोड़ महागठबंधन के पक्ष में चले गए हैं। इससे काराकाट में एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा और सीपीआई माले के राजा राम सिंह कुशवाहा जीत गए। इसका असर आसपास की आरा, बक्सर, सासाराम, पटना साहिब जैसी सीटों पर भी देखने को मिला। इन लोकसभा सीटों पर भी आरजेडी और सीपीआई माले की प्रत्याशियों की जीत हुई। दक्षिण बिहार की औरंगाबाद लोकसभा सीट पर भले ही पहले चरण में चुनाव हुआ हो, लेकिन यहाँ भी लालू यादव का कुशवाहा फैक्टर काम कर गया। आरजेडी ने बिहार का चित्तौड़गढ़ कही जाने वाली औरंगाबाद सीट पर कोयरी उम्मीदवार के रूप में जेडीयू से आए अभय कुशवाहा को टिकट दिया। उन्होंने आरजेडी को पहली बार यहां जीत का स्वाद चखाया। इसके साथ ही वो यहां से पहले गैर राजपूत सांसद भी बन गए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव ने कोयरी वोटरों को साधने के लिए एक और दांव खेला। औरंगाबाद से पहली बार सांसद बने अभय कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में आरजेडी का संसदीय दल का नेता भी बना दिया। लालू प्रसाद यादव की इस दांव की गूंज से एनडीए के खेमे में खलबली मच गई। खासकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अपने लव कुश वोट बैंक के अस्थायी रूप से खिसकने का डर सता रहा है। ऐसे में अब नीतीश कुशवाहा वोटरों को बिखरने से रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू से एमएलसी बनाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।